जय हिंद साथियों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं होमगार्ड से संबंधित यूपी होमगार्ड से संबंधित टॉप 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों पूछे जा चुके हैं। तो आने वाले एग्जाम जैसे यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, खासकर यूपी होमगार्ड जो पेपर एग्जाम होने वाला है उसमें लगभग 100 प्रश्न जो कि जीके के पूछे जाएंगे दोस्तों। ये उन प्रश्नों में से मैं आपके लिए छांट कर 25 प्रश्न लेकर आया हूँ। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न यह है दोस्तों, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। मतलब किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। किसने दिया था दोस्तों? जहांगीर ने दिया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला का ऑप्शन नंबर डी, गुरु तेग बहादुर को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रश्न है, पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंबेडकर एवं गांधी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे। वंदे मातरम के प्रथम संपादक का नाम बतावें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोग राइट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। 4 प्रश्न क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है। मतलब निम्नलिखित में से आपको छांटना है कि इनमें से कौन सा जो पदार्थ है जो सबसे ज्यादा ज्वलनशील है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन आपका सबसे ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ है। दोस्तों इसको आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी नायलॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 5वां प्रश्न आ गया है दोस्तों। दिल्ली स्थित शांतिवन समाधि किसकी है। मतलब दिल्ली में जो स्थित शांतिवन है किसकी समाधि स्थल है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन समाधि स्थल है। ठीक है, चलिए 6वां प्रश्न करते हैं। 6वां प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, चीनी यात्री फायान ने भारत का भ्रमण किसके शासन काल में किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6वां का सी कर लीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये गुप्त वंश से रिलेटिव है। किस वंश से है दोस्तों? गुप्त वंश से। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, इन्हीं के शासन काल में चीनी यात्री फायान भारत भ्रमण करने आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या है, शून्य आधार वाला बजट, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू कहाँ हुआ था। तो सर्वप्रथम लागू हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में लागू हुआ था शून्य आधार वाला सर्वप्रथम बजट, संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर चीन, पहला ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते हैं। क्वेश्चन है, यूनानी चिकित्सा विज्ञान के जनक किसे मानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिप्पोक्रेटस। ऑप्शन नंबर बी आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न। प्रश्न क्या है कि क्रोना किस देश की करेंसी है। करेंसी भी आप लोग याद कर लीजिएगा, या पूछ सकता है एग्जाम में, क्रोना किस देश की करेंसी है। तो दोस्तों राइट आंसर ए कर लीजिएगा, स्वीडन। स्वीडन देश की करेंसी है क्रोना। ठीक है, 10वां का ए। 11वां प्रश्न, वृंदावन गार्डन, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन में मथुरा भी दिया है। ठीक है, तो वृंदावन मथुरा में पड़ता है, तो वृंदावन गार्डन पूछ रहा है कहाँ स्थित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैसूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैसूर, मैसूर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या है कि वेलिंगटन ट्रैफिक
ट्रैफिक किस खेल से में दी जाती है? ट्रॉफी हो जाएगा दोस्तों। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी में दी जाती है। कहाँ दी जाती है दोस्तों? हॉकी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए या है? ठीक है, क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। भारत के राष्ट्रपति के रूप में जब निर्वाचन होता है दोस्तों, तो उनकी योग्यता कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए राष्ट्रपति की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 का डी कर लीजिएगा। 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति की। ठीक है, 35 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14वां प्रश्न क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा डी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का शासक था मोहम्मद गौरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस यंत्र के प्रमुख वादक थे? ठीक है, पंडित किशन महाराज किस यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तबला। तबला आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा। मतलब पंडित किशन महाराज जी का संबंध जो है दोस्तों किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। इसको राइट आंसर कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है कि मदुरै राजधानी थी किसकी? पांड्यों की। ठीक है, पांड्यों की राजधानी थी मदुरै। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 17वां प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है, निम्नलिखित धातु में से किस सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे? मतलब इनमें से कौन सी धातु है जिसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे? तो दोस्तों राइट आंसर लोहा कर लीजिएगा। लोहा, जिसे आयरन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। 18वां प्रश्न, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, टोडरमल। ठीक है, टोडरमल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए, पुरंदर दास को कहा जाता है। पुरंदर दास को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिकंदर के भारत से लौटने के उपरांत 323 बीसी में कहाँ मृत्यु हुई थी? सिकंदर के भारत से लौटने के उपरांत देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे भी मिल रहा है दोस्तों। 323 बीसी कब हुआ था? 323 बीसी में मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बेबीलोन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए कहाँ हुआ था? 323 बीसी में, तो बेबीलोन में हुआ था। इसको राइट आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रम्पेट। कौन सा है दोस्तों? ट्रम्पेट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? दोस्तों राइट आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचमहल। पंचमहल का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत किसने बनाया था? अंग्रेज सरकार ने। कब? 1912 में। कब दोस्तों? 1912 में। इसको आप लोग याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न क्या है? नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी से जुड़े थे? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, तो सरोजिनी नायडू आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा। सरोजिनी नायडू आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई? निम्नलिखित में से दोस्तों इसमें छांटना है कौन सा ऐसा राज्य जो है चीन से जुड़ा हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? ए मेघालय। ठीक है दोस्तों, मेघालय। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।